Hello students, hope all are good. Welcome to my channel Chemistry Charsal. So पिले आज आम क्लास 11th रो केमिस्ट्री रो फर्स्ट चैप्टर पढ़िबा जार ना होची सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो टॉपिक स्टार्ट करिया पूर्व मु किछि इंट्रोडक्शन देबा चाहूचे कोर्स विषय रे। तो ए कोर्स स्टार्ट करिवार मेन एम होची कि जो पिला माने केमिस्ट्री बुझिया पई टिके असुविधा होची तो तांकू जेंति का सहज रे ओडिया रे बुझी परिबे। प्लस ए जो कोर्स स्टार्ट होईची ता पुनी चलिबो प्लस 2 सेकंड ईयर 11 12 फुल कोर्स को कवर करिवा। देन नेक्स्ट तापर जेतले ओवरऑल बेसिक आईडिया हमर 11 12 पर आसी जीवो। देन तापर किछि एंट्रेंस एग्जाम ओरिएंटेड किछि क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करिया पई टारगेट रखिछु। तो टारगेट ऑडियंस को माने जो पिला माने 10th क्लास एग्जाम दे सारचंती किबा एबे 11th रे एडमिशन हेबा पई से हम चाहूचंती बा तांकर एबे जो लॉकडाउन चलले बा कोविड वाला पर जदि तमे 11th रे एडमिशन होबो तो तम पई एटा बेस्ट सुटेबल होबो। तो जो कोर्स रहिबो यार ड्यूरेशन मैक्सिमम पाखापाखि 30 मिनिट पाखापाखि रहिबो। तो बेसी बड़ टॉपिक बेसी बड़ वीडियो करिबा नै तो अल्प समय मध्य जेमति का हमें मैक्सिमम कवर करि परिबा से भलिया ही हमें टारगेट रखिछु। तो ए जो सिलेबस लिखा है एथरे तो सिलेबस एठी बेसिकली दुईटा बोर्ड को नै कि हमें मिक्स करि रखिछु। फास्ट जोटा अछि तमरो सीएचएससी ओडिसा बा +2 साइंस जोटा हम ओडिसा स्टेट बोर्ड रो सिलेबस रहिछि। देन ता सहित हमें सीबीएसई बा एनसीईआरटी रो जो सिलेबस रहिछि ताको मध्ये हम मिक्स करि केठी पढिबो। काहे ना तमे जते बेले एंट्रेंस एग्जाम पई प्रिपरेशन होथुबो बा तमे आगो को टारगेट रखथिबो कि हमें एंट्रेंस एग्जाम रे बसिबु किंबा जो पिला माने 11 12 रो बेसिक नॉलेज को गेन करिया पई चाहउचंती समान को मध्ये ए कोर्स टी हेल्पफुल हो। तो सिलेबस रो देखिबा हमें जो फास्ट पोर्शन टा रही तुमर बॉक्स रे जोटा दर्शा जाइछि लेट मी ड्रॉ हियर ए जो पार्ट टा रही ए जो पार्ट टा रही ये तुम रोची सीएचएससी ओडिसा बा +2 साइंस रो जो सिलेबस जो गुडा को कि ब्लू रे जदी तुमर जो नाम रो सिलेबस नाम गुडा जोडा ब्लू रे अछि से गुडा को सीएचएससी ओडिसा सहित कॉमन अछि जेंतिया कि इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री नेचर ऑफ मैटर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एगुडा को सब 11th 12th जोटा एनसीईआरटी रो 11th 12th आउ सीएचएससी रो 11th 12th रो कॉमन अछि। बाकी जो लास्ट पोर्शन अछि जोटा तुम 4 डॉट रे दर्शा जाइछि जो 4 डॉट रे तो ये तुमरो स्पेसिफिकली केवल एनसीईआरटी रे मेंशन अछि। तो हमें फुल कोर्स रे हमें सब जिंस को मिक्स करके पढ़िबा। तो फास्टली हमें सिलेबस टा डिस्कशन कर दबा ता पूर्व एटा को हमें इरेज कर देई। तो सिलेबस रे अछि तुमरो फर्स्ट इंट्रोडक्शन अछि जनरल इंट्रोडक्शन जोतरे के हमें देखिबा इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। तापरे नेचर ऑफ मैटर देखिबु ता सहित कांसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हमें पढ़ी। देन एतिक सरला परे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को चल जीवु तार मेजरमेंट केमति का होय ताको देखिबु आ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट कला बेले केमति हमें अनसर्टेनिटी को डील करिवु ता विषय मध्ये हमें जानिबु। यह कंप्लीट होला पर हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आसीबु। देन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तापरे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स देखिबु। देन एसिड बेस एंड सॉल्ट कांसेप्ट को मध्ये देखिबु ता सहित ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंस कोन ता विषय मध्ये हम जानिबु। देन तापरे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अछि तमरो मोल कांसेप्ट एंड मोलार मास परसेंटेज कंपोजिशन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला केमिकल रिएक्शंस कोन केमति का तारो बैलेंसिंग हुए ता विषय मध्ये हम जानिबु। देन लास्टली स्टोइकियोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री हमें देखिबु। ठीक अछि पहले तो आर यू रेडी? ठीक अछि नेक्स्ट हमें स्टार्ट करियो। तो जनरल इंट्रोडक्शन
एथिरे आमे देखिबा इंपोर्टेंस एंड स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पिले तमे केमिस्ट्री पढ़िबा पूर्वरु आमे जानिबा दरकार कि साइंस कोन, काहेकि ना साइंस रो गोटे पार्ट होची केमिस्ट्री। साइंस रे आमे बहुत गुड़ाए केमिस्ट्री भलिया सब्जेक्ट पढ़ुछु, जेमति फिजिक्स हे गला, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, देन तमे मैथमेटिक्स छड़ा बहुत गुड़ाए एमती साइंस रो टॉपिक अछि, जेमति कि तमे इंजीनियरिंग को भी साइंस रे मध्य गणी परिबो। बट साइंस आ इंजीनियरिंग बा टेक्नोलॉजी भीतर डिफरेंस अछि कि साइंस होची थियोरेटिकल एस्पेक्ट को कंसीडर करे, किंतु टेक्नोलॉजी जो थियोरी आमे साइंस रे पढ़िताउ ताक केमति का अप्लाई करिवो, तो ता विषय रे आमे टेक्नोलॉजिकल पार्ट रे आमे ताको देखो। तो साइंस होची, साइंस रो डेफिनेशन देखिबा को गले आमे ता कोइ परिबा, इट इज द कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट with careful experimentation and reasoning to systematize knowledge for describing and understanding nature। तो साइंस को तो आमे देखियो गले ये होची मनुष्य जो ह्यूमन एफर्ट करूची ता द्वारा से नेचर को केमतिया बुझी पड़ुची, नेचर को बुझिया पई से केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन करूची, सेथरे पुनी रीजनिंग लगौची तारो जे मु जो कामटा करूची ता पछरे किछि लॉजिक अछि कि नाही। तो ए जो एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग करी की जो नेचर विषय जो नॉलेज अछि बा नेचर विषय जो ज्ञान अछि ताको सिस्टमैटाइज करी निजर एप्लीकेशन रे लगेबार प्रोसेस ता को हम कोन कहूछु ना साइंस। तो एठी जो नेचर कथा में कथावार्ता करूछु, तो नेचर एठी तमरो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हे पारे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हे पारे। माने नेचर जैव जीवन थिबा वस्तु पर भी हमें कथा पाई परिबा, निर्जीव वस्तु पर भी हमें कथा पाई परिबा। ठीक अछि। तो साइंस रो गोटे प्रोसेस थाए। तो साइंस जो गोटे एस्टैब्लिश होवा पई बा साइंस को हमें गोटे प्रोसेस दे हमें ताको फॉलो करू। तो तमे देखिबो जते बेले भी हमें साइंस रिलेटेड हमें कोनोसी एक्सपेरिमेंट बा इनोवेशन होची ता ए स्टेप देई की जाई था। फर्स्ट गोटे तम पाखरे किछि प्रॉब्लम आसिला, तो प्रॉब्लम आसिला पर तमे कोन करिवो ताकू सॉल्यूशन तारो सॉल्यूशन काढिया पई तमे किछि ट्राई करिवो। तो ट्राई करिवा पई तुमको फर्स्ट ऑब्जर्व करिया पई पड़िवो जे प्रॉब्लम ता जदी होची तो कोन पई होची। फर्स्ट स्टेप होची प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन सेकंड होची ऑब्जर्वेशन करिवो प्रॉब्लम विषय रे। ऑब्जर्वेशन कर सारा पर तुमको गोटे क्लू मिलिबो कि तमे कोथि पई ए प्रॉब्लम ता आसु थाई पारे। देन ताकू नै कि तमे गोटे हाइपोथेसिस दबो। हाइपोथेसिस माने कोन ना तमे गोटे वन टाइप ऑफ प्रपोजिशन करछो, प्रपोज करछो जे जिंस एथि पई ए जिंसटा हो थाई पारे। देन जदी प्रपोज करलो तमे कोनोसी हाइपोथेसिस तमे प्रपोज करछो, तो हाइपोथेसिस रु तमे पुनी प्रेडिक्शन करिवो जे मु जो नियमटा भारती हिची तो सेटा को आउ अन्य कोनोसी जगह रे हमें एप्लीकेबल करि परिबो कि नाही। तो जो प्रेडिक्शन करलु, प्रेडिक्शन को हमें पुनी देखिबा पई ताकू एक्सपेरिमेंटेशन बा एक्सपेरिमेंट करिया पई पड़िबो। तमे हाइपोथेसिस रु जो प्रेडिक्शन करथिलो ताकू कंफर्म करिया पई तुमको एक्सपेरिमेंटेशन करिया पई पड़िबो। एक्सपेरिमेंटेशन रे जदी तमरो रिजल्ट पॉजिटिव आसला देले तमरो जो हाइपोथेसिस देथिलो ताकू एक्सेप्टेड बोली धरनिया जीवो, ताकू हमें ठीक बोली मानि नेबा एवं ताकू ओटे थ्योरी बा लो आकार रे हमें ताकू देखिबा। आ जदी तमरो एक्सपेरिमेंटेशन रे जो तमे जो हाइपोथेसिस देथिलो ताहा जदी नेगेटिव रिजल्ट शो करछि देन हमें ताकू रिजेक्ट कर दबा। जदी किछि पॉजिटिव किछि नेगेटिव देखौछि तो ताकू हमें मॉडिफाई करी के पुनी थरे सेही सेम प्रोसेस को फॉलो करिबा, जेमति कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन ऑफ फिनोमेनन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो जोटा एक्सेप्टेड हे जो ताकू हमें लो बा थ्योरी आकार रे हमें ताकू पब्लिश करि परिबा। ठीक अछि। तो एग्जांपल रे देखिबा हमें रोस्टिंग ऑफ आयरन, लोहारे कणक लागिबा, बर्निंग ऑफ एसेस, जळी के जदी कोटे जिंस पाउंस हेउछ तो काहे की होछि। एंड एप्पल बिकम्स पेल आफ्टर कटिंग, तो गोटे तमे सेव नउचो बा एप्पल नउचो ताकू तमे काटी देई किछ समय रखि देला परे से कोन होछि ना तमरो किछ समय गला परे से
बादामी रंग होउछि तो ए सब पछरे कारण कोन तो तमे जदि देखिबो गोटे लुहारे कलंकी लागिबाटा को जदि तमे प्रॉब्लम हिसाब रे लउछ जे काहे कि लुहारे कलंकी लागुछि तमे किछि दिन देखिलो जे लुहाते गोटे बाहरे पड़िछि वर्षा पानी खाई से सेतरे कलंकी लागि जाउछि तो एटा तमे कोन करलो ना ऑब्जर्वेशन करलो ऑब्जर्वेशन कर साला परे तमे गोटे हाइपोथेसिस दबो कोन ना लुहारे पानी लागिले ता कलंकी धरिनी तो एटा होछि तमरो हाइपोथेसिस देन हाइपोथेसिस तमे दला परे तमे तो प्रेडिक्ट करिवो जे जदि वर्षा पानी रे लुहा पड़िले ता कलंकी लागि होछि ताहले जदि आमे गोटे पोखर रे गोटे लुहा को नै कि आमे किछि दिन पय पकै दवा तो ता भी सेथरे कलंकी लागि जाई पारे तो एटा तमे प्रेडिक्ट करूछु तो प्रेडिक्ट कला परे तमे जो लुहा को नै कि गोटे पोखर रे पकेलो एटा तमे कोन करूछु ना एक्सपेरिमेंटेशन तो एक्सपेरिमेंटेशन कर सारा पर किसी दिन गला पर तुम जो लुहा को पोखरी पानी रू बाहर को काढ़ुच तो से तुम देखो कि लुहारे कलंकी लगी जाइए देन तुम जो हाइपोथेसिस नहीं जे पानी रे लुहा पड़े लुहा ऊपर पानी पड़े से कलंकी बा रस्ट लगी जवार संभावना थाए रस्ट लगी जाए तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन रू जो तुम एक्सेप्टेंस पाइल तो सही हाइपोथेसिस तुमर कौन हो ना तुम एक्सेप्ट करिवो एवं ताको लॉ बा नियम आकार तुम ताको प्रोड्यूस करे दे पारो ठीक अछि तो ये तो गला साइंस रो कथा साइंस रो बहुत गुडा ब्रांच कथा हमें डिस्कशन करितलु देन हमें स्पेसिफिकली एबे केमिस्ट्री ब्रांच ऊपर को फोकस करियो ठीक अछि तो केमिस्ट्री कोन केमिस्ट्री रो डेफिनेशन देखियो गले it is the branch of science dealing with study of composition properties structure and interaction of kahar na matter माने पदार्थ रो composition तार गठन तार properties माने तार गुण बा धर्म तार structure माने तार आंतरिक संरचना जोटा तुम कहूच माने ता भीतर रो स्ट्रक्चर से केमतिका अछि एवं मैटर भीतर जो इंटरेक्शन रहिछि ताहा केमतिका एसो विषय रे जो ब्रांच ऑफ साइंस रे हमें पढू बा ता विषय रे हमें एनालिसिस करू बा डिस्कशन करू तो सेही ब्रांच ऑफ साइंस को हमें केमिस्ट्री बोली कहूच तो पहले एठी तुम देखो ये जो कंपोजिशन कथा कहूच हमें किबा प्रॉपर्टीज कहूच स्ट्रक्चर बा इंटरेक्शन कथा कहूछु ए सब मैटर रो माक्रो नेचर नु माक्रो माने बहुत बल्क माने बहुत बड़ आकार रे जो जिंस को हमें देखू ताको माक्रो बा बल्क बोली कहआ जाय तो आमे एठी बड़ आकार रे कोनोसी जिंस को देखु ना ताको एवं क्षुद्र अति सूक्ष्म आकार रे हमें ताको देखिबा को चाहूछु तो ए सब जेतेबेला हमें सूक्ष्म आकार रे ताको देखिबा पई चाहू ताको हमें कोन कहू ना माइक्रो एनालिसिस बोली हमें ताको माइक्रो एनालिसिस रे हमें केमिस्ट्री को देखिबा को गले हमें स्पेशली माइक्रो एनालिसिस ही करिबा को जीव मैटर तो ए सब मैटर रो जदी माइक्रो एनालिसिस करिवो तो सेथिरा हमें बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विषय रे ही कथावार्ता हो तो बुझी होची जेतेबेला हमें गोटे पदार्थर अति सूक्ष्म स्तर रे हमें ताको संरचना को तार गुण बा धर्म तार इंटरेक्शन को जदी डिस्कशन करबा पई चाहिबो ताले हमें हमको कार सार नवा पई पड़िबो ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रो ठीक अछि तो ये गला केमिस्ट्री रो डेफिनेशन केमिस्ट्री को मध्ये हमें सेंट्रल साइंस बोली को सेंट्रल साइंस काहे कि कहू ना एक्चुअली केमिस्ट्री जदी सेंटर रे तमरो रहउची देन ता चारि पाखरे साइंस रो अन्य ब्रांच माने मध्ये इंटरलिंक हे रहउचंती केमिस्ट्री सो केमितिका ना तमे जदी फिजिक्स धरनोच तो फिजिक्स रो बहुत गुडा जिनिस तमरो फिजिक्स मेनली मैक्रो लेवल रे बात माने कथा हुए जोटा कि तमरो माने बल्क लेवल रे कथा हुए बल्क लेवल माने बहुत बड़ा आकार रे जिनिस को नै कथा हुए तो पिले देखो तमे जदी बड़ा आकार रे गोटे जिनिस को नै कथा होचो तो बड़ा आकार भीतर गोटे छोटा आकार भी बहुत गुडा अछि ना तो केमिस्ट्री भी एठी बहुत गुडा हेल्प करि थाए फिजिक्स को
तो बायोलॉजी रे आमे देखिबा को गले बायोलॉजी रे भी आमे बहुत हेल्प करू बायोलॉजिकल जो रिसर्च हुए बा तार जो स्टडी हुए तो सेथिरे मध्य केमिस्ट्री रो बहुत गुडाए पार्ट आमे बायोलॉजी रे मध्य पढू तो सेही परि मेडिसिन रे आमे बहुत गुडाए पार्ट पढू तो ए सब विषय रे आमे स्कोप रे देखिबा कि कौन कौन सब स्कोप रही कौन कौन तार कौन कौन तार यूज रही सब आमे देखिबा ठीक अछि देन आमे देखिबा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री तो पिले केमिस्ट्री डेफिनेशन आमे जानिलु सेंट्रल साइंस बोली कहूछ ता मध्ये जानिलु एथिरे आमे माइक्रो लेवल रे कथा वार्ता करछु ता मध्ये आमे जानिलु ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री रे देखिबा गले बहुत गुडाए केमिस्ट्री मध्ये ब्रांच अछि जेमति का आमे साइंस को डिवाइड करलु बहुत गुडाए ब्रांच रो केमिस्ट्री को मध्ये आमे से बळिया बहुत गुडाए ब्रांच रे डिवाइड करि परिबु जेमति का कि फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये तीनटा मेनली आमे 11 12 रे कवर करिवु ता सहित अल्प किछि मात्रा रे आमे एनालिटिकल केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री को मध्ये आमे देखिबु ठीक अछि ता बाद बहुत गुडाए हमरो ब्रांच रहिछि जेमति का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री ग्रीन केमिस्ट्री देन मेडिसिनल केमिस्ट्री एठी मध्ये लिखा जाय परिबो मेडिसिनल केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री सहित आम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को मध्य देखि परिबा ता सह पॉलीमर केमिस्ट्री मध्य एठी आम देखि परिबा तो सेमते देखिबा गले बहुत गुडाए तार ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अछि किंतु आम एते सब जिंस ऊपर एठी आम रिसर्च करिया पई बसिबा नै बट हमर जो टॉपिक रही से आम फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ता सहित एनालिटिकल और बायोकेमिस्ट्री रो किछि पार्ट को हम देखिबो तो फिजिकल केमिस्ट्री देखिबा को गले आमे जो फिजिकल प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैटर विषय रे आमे एथिरे अधिक मात्रा रे आमे पढिबो ठीक अछि जोतरे कि तमरो लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखिबो तारो थ्योरी को देखिबो टेम्परेचर प्रेशर लाइट कंसंट्रेशन आदि रो इफेक्ट को आमे मैटर ऊपर देखियो ठीक अछि तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोन हुए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छाड़ी देई जहा किछि भी मैटर बा जहा किछि तमरो कंपाउंड रहउची ता विषय रे आमे स्टडी करिया को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आमे देखिबो देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे आमे स्पेशली हाइड्रोकार्बन विषय रे कथा होथाउ जोथरे कि तमरो इनऑर्गेनिक कार्बन सेथरे आसीबो नै बट इनऑर्गेनिक कार्बन को छाड़ी दे जेमति कि तुमरो कार्बोनेट हे गला बाइकार्बोनेट सियानाइड आइसोसाइनाइड कार्बाइड ऑक्साइड ऑफ कार्बन ए सब को छाड़ी दे जो कार्बन रो जो जे कोनोसी हमें केमिस्ट्री विषय रे कथा हो ताहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भीतर आसीबो ठीक अछि देन हमें देखिबो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देखि चलु वर्तमान तापर देखिबा स्कोप ऑफ केमिस्ट्री बा केमिस्ट्री को जगह रे प्रेजेंट रहउछ केमिस्ट्री इज ओमनी प्रेजेंट इन नेचर ओमनी प्रेजेंट माने कोन ना सर्वदा विद्यमान माने से चारियाडे प्रेजेंट रहउछ तो जने मनीष को बंचिबा पई हमर मौलिक जिनिस तीनिटी दरकार आवश्यक ता होची खाद्य वस्त्र वासगृह जोतरे कि फूड ड्रेसिंग शेल्टर्स निहाती आवश्यक तो पिले तमे देखो खाद्य रो तमे जेते जहा किछि भी खाउछ सेतरे हमें बहुत किछि जिनिस एमतिया खाउछ जेमतिया कि विटामिन्स खाउछ किमा मिनरल्स खाउछ ता सहित हमें बहुत गुडा जिनिस को फूड को स्टोर करिया पई फूड एडिटिव्स यूज करछु कलर यूज करछु बा तमे देखिथिबो खाइबा रे टेस्ट बढ़ेबा पई हमें बहुत गुडा मसाला यूज करछु तो ए सब रे बहुत गुडा हमें केमिकल रिलेटेड बा केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक हमें तो से थ्रू हमें पाई जाई परिबो जेमतिया कि तमे विटामिन्स रे एस्कॉर्बिक एसिड देखथबो तो ए सब जिनिस कोन सम खाद्य रो कंपोनेंट्स माने फूड रो कंपोनेंट्स रे हमें केमिस्ट्री को मध्य पाइबो देन ड्रेसिंग्स कथा जदि हमें चिंता करछु तो ड्रेसिंग्स रे फाइबर जो तयारी होची बा तमरो फैब्रिक जो गुडा को तयारी होची सेथरे जो कलरिंग करा होची ए सब जिनिस कोन ना तमे केमिस्ट्री रो बिना सहायता रे तमे ताको अचीव करि परिबो नाही
देन शेल्टर शेल्टर माने रहणी बासस्थान विषय रे जदि आमे देखिबा ताले एथिरे तमे जो रॉड यूज करछो सेटा एलॉय रु ता तयारी होची स्टील बा तमे जो बासन कुसन यूज करछो ता मध्य केमिस्ट्री रो सहायता ने कि आमे ताको तयारी करछु ता सहित प्लास्टर पई जो हमरो सीमेंट यूज करछो ता मध्य केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक हेल्थ रे जदि तमे देखिबा चाहिबो सेमतिया मेडिसिन हे गला किमा ड्रग्स तमे जो ऑपरेशन बा जो तमरो केमिस्ट्री रिलेटेड जो बहुत किछि जिनिस तमे बॉडी भीतर मध्य हमें यूज करछु तो मेडिसिन रे हमें देखि परिबा जेमतिया बहुत गुडा हमें क्रीम यूज करछु ऑइंटमेंट यूज करछु किमा ता सहित जो टैबलेट्स यूज करछु तो ये सब हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट रे हमें ताको देखि परिबो देन प्लास्टिक्स कथा जदि हमें देखुची प्लास्टिक वर्तमान परिस्थिति रे सब मनुष्यर गोटे दैनंदिन जीवन रे गोटे माने नित्य व्यवहार जिनिस होई कहले चले तो आमे जो एक्चुअली जो पॉलिथीन रो यूज करछु तो ए सब तो यूज करिबा नेचर पई बिल्कुल भलो नुहो फिर भी मनुष्यर गोटे माने दैनंदिन जीवन रे या नित्य व्यवहार जो जिनिस भलिया यूज हेबारे लागिलानी तो एथरे हमें रबर प्लास्टिक से जो पॉलीमर तार पॉलीमर भीतर भी मध्य रबर बहुत गुड़ा जिनस एमतिया पॉलीमर रिलेटेड इंडस्ट्री आमे केमिस्ट्री मध्य यूज करछु कलर रे जो डाई बा जो पेंट्स आमे जो घर को कलर करिया पई यूज करछु सेथरे मध्य केमिस्ट्री बहुत यूज करा जाय फर्टिलाइजर जो आमे सारो बा जो पीडिया बा सारो जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करछु सेथरे मध्य आमे केमिस्ट्री बहुल मात्रा रे यूज करछु एनर्जी केस रे जदी आमे देखुछु पेट्रोल डीजल बायोडीजल ए सब जो जिनिस आमे वर्तमान परिस्थिति रे जो यूज करछु तो सेथरे मध्य यारो जो क्रूड ऑयल को जो आमे तारो रिफाइनिंग करी जो डीजल बा केरोसिन बा पेट्रोल बाहर करछु सेथरे मध्य केमिस्ट्री यूज रहउची जो प्रोसेस रे हमें सब जिनिस को बाहर करछु ता मध्य केमिकल प्रोसेस देकी ही हमें ताको गैदर करि परछु ठीक अछि देन इंडस्ट्री केस रे हमें मध्य देखि परिबा इंडस्ट्री जो पॉलीमर इंडस्ट्री बा तुमरो जो कोनसी केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्री देखो तो सेथरे बिना केमिस्ट्री सहायता रे हमें इंडस्ट्री को चलेबा भारी मुश्किल कथा कहया इम्पॉसिबल कहया भी युक्तियुक्त हबो काहे कि ना केमिस्ट्री सहायता नै कि हमें सब किछि जिनिस वर्तमान करिवा बे लागिछु तो ए जो इंडस्ट्री कथा कहया इंडस्ट्री रे जति हमें देखुछु पॉलीमर केमिस्ट्री रे जो माने बहुत हाई माने मॉलिक्यूलर मास रो जो सब्सटेंस हमें तयारी करछु ताको पॉलीमर केमिस्ट्री पॉलीमर इंडस्ट्री मध्ये आमे ताको विचार करू ठीक अछि तो ए भले बहुत गुडा जिनिस को आमे केमिस्ट्री सहित रिलेट करिके बा तार स्कोप मध्ये आमे केमिस्ट्री स्कोप मध्ये आमे ताको रखि परिबा ठीक अछि तो ता सहित तार एप्लीकेशन पार्ट रे जो ओमनी प्रेजेंट आमे कहलु केमिस्ट्री सब आडे ओमनी प्रेजेंट अछि तो ताको आमे अप्लाई करी की को फील्ड रे हमें ताको एप्लीकेशन पार्ट रे हमें ताको यूज कर पारछु ताको हमें दे मर दे अछि अल्प रे हमें ताको डिस्कशन करिवा ठीक अछि कमर्शियल पॉलीमर एंड देयर इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट जो हमें जो यूज करिया पई वर्तमान जो मटेरियलिस्टिक लाइफ हेची तो सेतरे हमें जो यूज करछु बहुत गुडा पॉलीमर यूज करछु तारो प्रिपरेशन तार प्रॉपर्टीज को वेरी करी जो डिफरेंट काइंड रो हमें तार प्रॉपर्टीज रे चेंज आउछु तो से सब जिनिस पई केमिस्ट्री नित्यंत आवश्यक आ जो हमें जो पॉलीमर्स यूज करछु ता जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट पडुची ताकू मध्ये स्टडी करिया पई केमिस्ट्री नॉलेज थिबा निहाती आवश्यक ठीक अछि देन कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इकोनॉमी रे केमिस्ट्री रो कंट्रीब्यूशन देखिबा को गले बहुत मात्रा रे रहिछि काहे कि ना हमें जो इकोनॉमी पई जो फर्टिलाइजर यूज करछु माने चासो एग्रीकल्चर पई जो हमें फर्टिलाइजर यूज करछु ता इनडायरेक्टली देशर इकोनॉमी को स्ट्रांग करिवारे सहायता करछि
ड्रग्स देश रे जो विभिन्न प्रकार रोग देखा जाउची ताकू ता सहित डील करिया पई हमें जो ड्रग्स यूज करूछु तो ता बाहर को जो ड्रग्स एक्सपोर्ट करूछु एक्चुअली देखिबा गले भारत रो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रे बहुत भलो पोजीशन रे अछि तो भारत बहुत गुडा ड्रग्स बाहर को से रप्तानी करे जो थिरे ताको बहुत फायदा मध्ये हेता है इकोनॉमिकली वे रे देखिबा को गले ता सहित सॉप्स आम जो नित्य व्यवहार जो जिन सॉप साबुन हो गला तो पेस्ट हो गला तो ऑयल जहाँ किसी भी आम यूज कर नेशनल इकोनॉमी को सपोर्ट करुचे सॉल्ट डाई एलॉय अल्काली एंड अदर केमिकल्स तो ये सब जिन कौन कर नेशनल इकोनॉमी को मजबूत कर साहय देन तापर सिंथेसिस ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइफ सेविंग ड्रग्स बेमती का गला तुम सिस्प्लाटिन जोटा कि तुम कैंसर थेरापी रे यूज होची सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल एगुड़ा कौन हुए ना तुम कैंसर थेरापी रे यूज हुए तो सिस्प्लाटिन रो स्ट्रक्चर आम ये तले देचु बर्तमान यहाँ हूँ तुम सिस्प्लाटिन रो स्ट्रक्चर जो कि यहाँ गोटे हूँ तुम स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर डरबार किसी आवश्यकता ना कहीं जो स्ट्रक्चर विषय आम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रे किसी पढ़ा तुम खाली जस्ट यार स्ट्रक्चर टी तुम देखी न था ठीक अच्छे तो टेक्सोल ये सब कौन होची ना कैंसर थेरापी रे यूज करा जाउची देन एजेड टी रो फुल फॉर्म कौन ना एजिडोथाइमिडिन एजिडोथाइमिडिन होची गोटे ड्रग जोटा कि तुम एड्स रो ट्रीटमेंट पाई यूज करा जाए एक्चुअली एड्स रो ट्रीटमेंट माने सेमती नुह कि एड्स को पूरा भल कर दो तो ये कौन होची ना एड्स रो जो डिजीज होची तो तार जो इफेक्ट टाको से कम करने पाई बहुत मात्रा रे साहाय्य करे जंते कि माने रोगी फास्ट जेतेबेले एड्स रो जो रोग देखाई रोगी बहु अल्प दिन मध्य से मरी जाता तो बर्तमान ये मेडिसिन दे तार लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आम बढ़े दे पार्छ ठीक अच्छे देन अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन तो जेकोसी जिनस को आम जब प्रोड्यूस करुचु ता पछरे कौन ना कौन गोटे मेकानिजम अच्छी तार प्रोसेस रही तार प्रिंसिपल रही जोटा कि आम केमिकाली वे रे एनालिसिस करी बहुल परिमाण रे आम प्रोड्यूस करें इंडस्ट्री साहाय्य तो ये जो प्रोडक्शन रोचे ता पछरे जो केमिकल प्रिंसिपल रोचे ताको आम केमिस्ट्री साहाय्य आम केमिस्ट्री पढ़ी जाए आम जानी पार ठीक अच्छे जमी ऑप्टिकल फाइबर बर्तमान केस रे देखा गले इंटरनेट रो यूज पाई ऑप्टिकल फाइबर माने बहुल भाव चर्चा रही तो ये सब ऑप्टिकल फाइबर को जो तैयारी करवा बहु परिमाण रे जो प्रोड्यूस करवा तो या पछरे केमिकल प्रिंसिपल को जानी ताको एप्लाई मध्य करवा दरकार तो से भाया कंडक्टिंग पॉलीमर जो आम बर्तमान केस रे देखा कंडक्टिंग पॉलीमर तैयारी करने आमको केमिस्ट्री साहाय्य नापी पड़ो सॉलिड स्टेट डिवाइस जो इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस रे आम जो मोबाइल किंबा तुम लैपटॉप रे जहाँ कौन तुम डायोड कि इलेक्ट्रोनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस जो तुम यूज करुच तो से सब को तैयारी करने आमको केमिकल प्रिंसिपल साहाय्य नापी ही पड़ो ठीक अच्छे देन लास्ट कौन हो लास्ट बट नॉट द लिस्ट तो एथरे आम कौन देखु ना सिंथेसिस ऑफ वेरियस इम्प्रूव्ड मटेरियल्स माने वर्तमान तो जो जिनिस को आम यूज कर तो ठीक अच्छे आम जानलु जे हाँ केमिस्ट्री आवश्यकता निहाती अच्छे किंतु फ्यूचर जो जिनिस सब आम यूज करूँ ताकू तैयारी करने आमको केमिस्ट्री ही साहाय्य कर कहीं ना जो ऑटोमोबाइल्स वर्तमान केस आम देखु कि इंधन जाली के जो ऑटोमोबाइल्स आम चलाऊँ से आमको बहुत गुड़ाए नेचुरल हाजार्ड कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट देखा मिलूँ तो ताकू जदि आम मिनिमाइज करने चाहिए तो आमको रिसर्च करी बहुत गुड़ाए इम्प्रूव्ड मटेरियल्स तैयारी करने पड़ो जो गुड़ाक कि आमको लेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट देव एवं आमको आमर लाइफ को आमर एनवायरमेंट को गोटे भल जगार पहुंचे पार तो से भाया एरोस्पेस इंजीनियरिंग जदि आम जो बर्तमान रॉकेट बा तुम स्पेस रिसर्च रे जो आम केमिकल को यूज करुचु तो धीरे धीरे फ्यूचर कौन होगापाई जाऊँ केमिस्ट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी जाऊँ कहीं
तुम जेकोसी जिनस जो स्पेस को आम पठाऊचु तो से बहुत गुड़ा जिनस आम लाइट वेट करने चाहूँ कहीं वेट कम रही आम इजिली वायुमंडल ऊपर को आम पठे पारू तो से केमिस्ट्री ये बहुत भाइटाल रोल प्ले करुच्ची बहुत गुड़ा इम्प्रूव मटेरियल तैयारी करने तो से भाया सिरामिक्स जो गुड़ाक आम दैनंदिन जीवन जो व्यवहार करुचु कि एमतीका भी तुम देखिए गोटे मझे आसला कि प्लास्टिक यूज करी आम रास्ता तैयारी करछु तो सब जिनस कौन ना ये गोटे इम्प्रूव्ड मटेरियल जोटा केमिस्ट्री बिना साहाय्य आम एचिव करें तले देखिए फर्टिलाइजर्स जो कथा जो कहते ये हूँ यूरिया स्ट्रक्चर जो कि दुईटी NH2 ग्रुप अच्छी सहित गोटे कार्बोनिल ग्रुप रही तो ये सब विषय तुम चिंता करने किसी दरकार ना ये सब आम ऑर्गेनिक पढ़ू किंतु ये जो स्ट्रक्चर गुड़ाक मुझे ड्र कर तो ये सब स्ट्रक्चर को टिके टिके आम मन रखिले तो पर आमको ये सब जानापी जो आम फर्दर स्टडी करने जीवु बा जो ऑर्गेनिक जो जिते आम पढ़ू तो से सब जिनस आमको इजिली मन रही ठीक अच्छे तो फर्टिलाइजर्स आम यूरिया यूज करछु से भाया ड्रग्स आम पारासीटामोल यूज करछु जोटा कि आम फीवर बा देह हाथ कथा जो आम डॉक्टर पारासीटामोल लिखुं तो ये हूँ पारासीटामोल स्ट्रक्चर तो यार 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जब देखापी जावा ताले यह हूँ पारासीटामोल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो थे कि ऑक्सीजन को आम भाया ड्र करूँ देन नाइट्रोजेन सहित जो हाइड्रोजेन गोटे अच्छी तो ताको एठी आम ड्र माने शो करेचु देन यह हूँ तुम फिनोलिक रिंग ठीक अच्छे तो ये सब विषय आम बेसी किसी डिस्कशन करवा नहीं आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा ठीक अच्छे तो वर्तमान आम देखिवा नेचर ऑफ मैटर कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर तो आम तो कथा हलु केमिस्ट्री कि आम या माइक्रो लेवल रे पढ़ा माइक्रो लेवल रे क्या पढ़ा ना मैटर को ठीक अच्छे तो मैटर को पढ़ाई आम नेचर ऑफ मैटर विषय जाना निहाती जरूरी माने मैटर केते टाइप रो अछि कौन कौन तार प्रॉपर्टीज केमतिका आ मैटर आम क्या कहवा तो ये सब विषय जानापी आम नेचर ऑफ मैटर को वर्तमान डिस्कशन करवा ठीक अच्छे आर यू रेडी तो यूनिवर्स मान विश्व आम जहाँ कि भी देखुचु ता दुई भाग में आम व्यक्त कर गोटे हूँ कौन ना एनर्जी आ गोटे हूँ मैटर पदार्थ ता सहित शक्ति तो मैटर कौन ना मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास जार किछि मास रही एवं ताहा किछि स्पेस ऑक्युपाई करे माने किछि स्पेस जे अधिकार करुच्ची ताको आम कौन कहूँ ना मैटर ठीक अच्छे तो यूनिवर्स को आम कौन कलु ना दुईटी पार्ट रे डिवाइड कलु गोटे हूँ तुम मैटर आ गोटे हूँ एनर्जी तो एनर्जी को बर्तमान आम ये छाड़ी दौ ठीक अच्छे कहीं आम नेचर ऑफ मैटर विषय आम अधिक स्टडी करवा तो मैटर को पुणी आम दुई भाग में व्यक्त कर गोटे हूँ तुम फिजिकल क्लासिफिकेशन आ गोटे हूँ केमिकल क्लासिफिकेशन ठीक अच्छे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन माने कौन कहूँ आम तार फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकिन तार फिजिकल धर्म को लेकिन तार क्लासिफिकेशन करूँ एंड केमिकल क्लासिफिकेशन रे केमिकल धर्म प्रॉपर्टीज केमिकल धर्म को लेकिन आम तार क्लासिफिकेशन करूँ तो फास्ट आम देखि नबा फिजिकल क्लासिफिकेशन रे आम मैटर को 3 भाग में व्यक्त करूँ गोटे हूँ सॉलिड देन लिक्विड तापर हूँ गैस ठीक अच्छे तो सॉलिड रो जदि आम एग्जांपल देखुचु तो आम सॉलिड रे आइस को नहीं परिबा बरफ को नहीं परिबा लिक्विड रे वाटर नहीं परिबा ता सहित गैस रे वाटर वेपर को मध्य आम एग्जांपल हिसाब रे नहीं परिबा ठीक अच्छे तमे गोटे ग्लास रे पानी नाल ग्लास नो गोटे कढ़ाई रे पानी नाल ठीक अच्छे तो पानी रे वर्तमान पानीटा तुम लिक्विड स्टेट रे अछि जदि पानी को आम
गोटे गैस चूल्हा रखी ताको आम गरम कलु तो जो किसी समय पर से भाप बाहर से कौन ना भेपर फेज बा गैसेस फेज जदि आम से पानी को आम फ्रिज रे नहीं रखी दउछु तो किसी समय गला परे ता कौन होची ना सॉलिड स्टेट रे कन्वर्ट हो जाउची। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस ये जो स्टेट तीनटा स्टेट अच्छी तो या को आम स्टेट्स ऑफ मैटर रे आम ताऊ डिटेल हिसाब रे पढ़िबा किंतु वर्तमान गोटे जस्ट इंट्रोडक्टरी आइडिया नहीं नबा ठीक अच्छे इंट्रोडक्टरी माने आम ता विषय अल्प किसी जानी जीवा। सॉलिड कौन ना सॉलिड होची एमती गोटे स्टेट जो थे कि हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड रे सबु बेले डेफिनाइट शेप थाए डेफिनाइट आकार थाए एवं तार वॉल्यूम फिक्स रहे ठीक अच्छे। देन लिक्विड केस रे वॉल्यूम तो डेफिनाइट रहिबो किंतु शेप तार फिक्स रहे ना तमे जेतिकी ml रो वाटर नहीं थिबो तार वॉल्यूम सेतिक रहिबो किंतु ताकू जदि तमे ग्लास रे रखछो तो ग्लास रो आकार नहीं नबो ताकू जदि तमे कढ़ाई रे रखुछो तो कढ़ाई रो आकार नहीं नबो जदि तमे ताकू बोतल रे रखछो तो से बोतल रो आकार नहीं नबो ठीक अच्छे। तो लिक्विड रो डेफिनाइट वॉल्यूम रहउची बट डेफिनाइट शेप रहुना। देन आमे गैसेस फेज रे कोन देखुछु ना नो डेफिनाइट वॉल्यूम और शेप गैसेस फेज रे कोनोसी डेफिनाइट वॉल्यूम रहउनी किंबा डेफिनाइट शेप रहउनी। आ सॉलिड्स फेज रे जो मॉलिक्यूल बा एटम गुडा को थाती तो से सब कोन ना हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड लेस मूवमेंट जो मॉलिक्यूल गुडा को थाती सॉलिड रे से गुडा को बहुत पाखापाखी भिड़ी रही थाती एवं से माने बहुत कम मोशन को देखाती माने बहुत कम गति करती गति नहीं कहले चले ठीक अच्छे। देन लिक्विड स्टेट रे कौन होची ना क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड से माने पाखापाखी तो रुहंती सत किंतु एमाने सॉलिड अपेक्षा अधिक गति करि पारंती ठीक अच्छे। देन गैसेस फेज रे बहुत दूर रहती फार अपार्ट इजी एंड फास्ट मूवमेंट बहुत सहज रे एवं बहुत जोर रे माने गति करि पारंती जो गैसेस रो मॉलिक्यूल गुडा को ठीक अच्छे। सॉरी तापरे आमे यार केमिकल क्लासिफिकेशन देखिबु केमिकल क्लासिफिकेशन को पुणी आमे दुई भाग रे व्यक्त करछु गोटे होची कोन ना प्योर सब्सटेंस आ गोटे होची मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का को कहबा प्योर सब्सटेंस रे देखिबा को गले जो थिरे कि फिक्स्ड कंपोजिशन थिबो प्योर सब्सटेंस रे हमें फिक्स्ड कंपोजिशन देखिबा सब बेले तार जो कंपोनेंट गुडा को से माने फिक्स्ड अमाउंट रे कंपोजिशन थिबो माने जदी हमें H2O देखुछु गोटा वाटर मॉलिक्यूल देखुछु तो हाइड्रोजन रो जतिक मास एवं ऑक्सीजन रो जतिक मास ताहा गोटे फिक्स्ड अमाउंट रो हेतिबा दरकार सेले जाई के हमें ताकू वाटर मॉलिक्यूल बोली कहिबो। तो एटा होची प्योर सब्सटेंस। आ मिक्सचर रे कोन होय ना है वेरिएबल कंपोजिशन मिक्सचर रे बहुत गुडा जिंस को हमें मिक्स करि दो किंतु सेथरे कोनोसे फिक्स कंपोजिशन न थाए तो तमे किछि कहि परिबोनी कि एथिरु एतिक नेलु किबा ए रु 50 नेलु बी रु 50 नेलु सी रु 60 नेलु एंतिया किछि कहिबोनी तमे ए बी सी जते परिमाण रे जहां मिक्स करि कि गोटे मिक्सचर बनेबार। तो जदि एठी गोटे एग्जांपल दबा तो तमे गोटे चावल अवस्था रे जदि केवल गोटे गोटे किसमर चावल जदि तुम चावल अवस्था रही ताले सेटा कौन होची तुमर प्योर सब्सटेंस ठीक अच्छे। किंतु जदि तुम चावल अवस्था रे गुड़ी अच्छी किंबा धान अच्छी किंबा ता सहित गहमर किछि दाना मिसी तो एटा सब कौन हम ना मिक्सचर ठीक अच्छे। देन प्योर सब्सटेंस को हमें दुई भाग रे व्यक्त करछु गोटा होची तुमर एलिमेंट देन अनदर वन इज कंपाउंड्स। एलिमेंट्स का कहबा ना कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल
एलिमेंट्स केवल गोटे प्रकार पार्टिकल की से धारण करथिबो जेमति का तमे एग्जांपल रे कॉपर नै नमो तो गोटे एलिमेंट रे केवल वन टाइप ऑफ पार्टिकल थिबो किंतु कंपाउंड केस रे कोन होची मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल माने एक रु अधिक परिमाण रे पार्टिकल्स रही परिबो किंतु आमे कोन कहितलु ना प्योर सब्सटेंस रे फिक्स्ड कंपोजिशन रहिबो तेणु कंपाउंड रे अधिक गोटे रु अधिक परिमाण रे पार्टिकल रही परिबो किंतु फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास रे जदी गोटे रु अधिक पार्टिकल तमरो रहुची देन ताको आमे कोन कहिबा ना कंपाउंड ठीक अछि तार एग्जांपल जदी देखुचे आमे तो CuSO4 बा कॉपर सल्फेट याकू आमे तुतिया बोली कहू तो कॉपर सल्फेट को आमे कंपाउंड रो एग्जांपल हिसाब रे नै परिबा तो एठी कॉपर रो जो मास सल्फर एवं ऑक्सीजन रो जो मास या गोटे फिक्स्ड परिमाण रे अछंती ए फिक्स्ड अमाउंट को जदी आमे इंटरचेंज करि दो ताले आमे ताकू से कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन रहितले मध्ये आमे ताकू कॉपर सल्फेट कहि परिबु नाही ठीक अछि वर्तमान देखिबा एलिमेंट्स को आमे तीन भाग रे विभक्त करूछु एलिमेंट्स को पुनी मेटल नॉन मेटल एवं मेटालॉइड्स हिसाब रे आमे ताकू विभक्त करूछु मेटल बा धातु नॉन मेटल होछु अधातु मेटालॉइड्स होछु मिश्र धातु मेटल्स रो एग्जांपल होछि सोडियम नॉन मेटल होची ऑक्सीजन देन मेटालॉइड्स होची स्टानस बा टिन ठीक अछि तो ये जो मेटल नॉन मेटल और मेटालॉइड्स या विषय रे हमें अधिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बा पी ब्लॉक एलिमेंट्स रे पी ब्लॉक एलिमेंट्स ता सहित एस ब्लॉक एलिमेंट्स ए सब रे हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रे हमें याको भलो से देखिबा देन कंपाउंड को हमें जदी विभक्त करछु ताको हमें दुई भाग रे विभक्त करि परिबा गोटा होची इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गोटा होची ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे हमें सेही सब मटेरियल बा मैटर विषय रे हमें डिस्कशन करू जो गुडा की नॉन लिविंग ओरिजिन रु आसी थाए माने मिनरल ओरिजिन बा नॉन लिविंग ओरिजिन रु आसी थाए जो मैटर नॉन लिविंग ओरिजिन रु आसीबो ताको हम इनऑर्गेनिक मैटर हिसाब रे हम ताको स्टडी करिवु आउ जहा लिविंग ओरिजिन रु आसीबो ताको ऑर्गेनिक केमिकल बा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडर रे स्टडी करिवु जोथरे कि लिविंग रे तमरो एनिमल रु आस्ताई पारे किबा प्लांट ओरिजिन रु आस्ताई पारे ठीक अछि तो आमे प्योर सब्सटेंस को वर्तमान कंप्लीट कर देइछु देन मिक्सचर रे जो आमे देखितलु आमे जो केमिकल क्लासिफिकेशन रे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दुई भाग रे विभक्त करथिलु तो मिक्सचर रे आमे ताकू दुई भाग रे पुणी विभक्त कर परिबा गोटा होची होमोजेनियस मिक्सचर आ गोटा होची हेटेरोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर रे यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन तमे गोटे मिक्सचर बनोचो मिक्सचर रे तमे ए जगह रु बी जगह को जीवा पर्यंत गोटे से मिक्सचर भितरे तमे मानिनियो तमे गोटे ग्लास रे लूण पानी नेछो ठीक अछि सोडियम क्लोराइड रो किछि दाना गोटे ग्लास भितरे ताकू ढाली ताकू भलो भाबरे फेंटी देई ताकू मिक्स करि देछो तो तमे मन करो ग्लास रो गोटे बॉटम रे तमे अछ ग्लास रो बॉटम रे अछ तुमको जीवा पई अछि ग्लास रो सरफेस को तो तमे ग्लास रो बॉटम रु ग्लास रो सरफेस को जीवा पर्यंत तमे यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाइबो माने तमे जो वाटर तमे नेइचो तो सेथिरे कोन होबो ना तमे तळु ऊपर को जीवा पर्यंत सब जगार पानी तुमको लुणिया लगे तो यह हूँ कौन ना यूनिफॉर्म कंपोजिशन को दर्शाऊँ कहीं तमें जो सॉल्यूशन बा मिक्सचर बनईच तो तार होमोजेनिटी नेचर को देखा तो हेटेरोजेनियस केस रे कौन होची ना तमें जदि गोटे ग्लास रे किछि पानी नहींच ता सहित आ किछि तेल नहींच तो तमें ग्लास रो बॉटम रु ग्लास रो सरफेस पर्यंत जीवा को हेले तमें डिफरेंट फेज दे गति करिया पई पड़िबो तो एटा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन तमें जदि
ग्लास रो बॉटम को ग्लास रो सरफेस पर्यंत जाउछे तुमको दुईटा फेज देई की गति करिया पई जी पड़िबो जोटा कि तुमरो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को दर्शाउछ। तो सेति पई मिक्सचर को हमें होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर दुई भाग रे व्यक्त करि परिबा। ठीक अछि। तो यूनिवर्स को हमें केमतिया क्लासिफिकेशन कलु ताको भलो भाबरे बुझी हला। देन एठी हमें छोटिया टॉपिक टा गोटे डिस्कशन करिबा देन हमें हमर क्लास को जे स्टार्ट माने एंड करिबा। तो ए जो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमें कोन पढिथलो ना सॉलिड लिक्विड और गैस। तो ए जो तीनटा फेज थिला ता भितर हमें इंटर कन्वर्सन करि परिबा माने गोटे फेज रो आ गोटे फेज को जाई परिबा विथ द गेन एंड लॉस ऑफ एनर्जी माने किछि एनर्जी नहीं किंबा किछि एनर्जी छाड़ी हमें गोटे फेज रो आ गोटे फेज को चेंज करि परिबा। सॉलिड रो लिक्विड को जीवा पई हम हेले हमको हीट दवा पई होबो। ए जो प्रोसेस टा को हमें कोन कहू ना मेल्टिंग। सॉलिड रो लिक्विड को जीवा पई जो प्रोसेस हमें यूज करछु ताको हमें मेल्टिंग कहूछु और लिक्विड रो जदी पुनी सॉलिड को जो माने ऑपोजिट प्रोसेस को कोन कहूछु ना फ्रीजिंग। तो एति पई हमको लिक्विड के कूल करिया पई पड़िबो। ठीक अछि। लिक्विड रो सॉलिड लिक्विड रो गैस को जीवा पई हेले हमको हीट प्रोवाइड करिया पई होबो हीट दवा पई होबो। तो ए प्रोसेस को कोन कहूछु ना इवापोरेशन। गैस रो लिक्विड के जीवा पई हमें गैस को ठंडा करिया पई पड़िबो हमको गैस को कूल करिया पई पड़िबो या को हम कोन कहूछु ना कंडेंसेशन। बट सॉलिड रो जदी हमें डायरेक्ट गैस को जीवा पई चाहिबो ताहले हमें ताको कोन कहबो ना सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक अछि। सॉलिड रो गैस लिक्विड को न जाई डायरेक्ट जदी हम गैस को जाउछु ताहले हमें ताको सब्लिमेशन प्रोसेस बोली कहूछु और गैस रो जदी हमें सॉलिड को जाउछु देन से जो प्रोसेस ता होची ताको हमें कोन कहूछु ना डिपोजिशन। ठीक अछि पिले। तो आज हमें कोन पढिलु ना हमें साइंस काहा को कह जाय ता विषय रे जानिलु। साइंस रो प्रोसेस केमति का साइंस को प्रोसेस दे फॉलो करे ता विषय रे जानिलु। तापरे केमिस्ट्री रो डेफिनेशन जानिलु ताको काहे कि हमें सेंट्रल साइंस बोली कहूछु ता मध्ये जानिलु। एथरे माइक्रो लेवल रे हमें कथा वार्ता करू कंपोजिशन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर और इंटरेक्शन ऑफ मैटर विषय रे हमें ब्रांच ऑफ साइंस ए ब्रांच ऑफ साइंस रे डील करू। देन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री रे हमें देखिलु कि फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ए बळे बहुत गुडाय हमें यारो ब्रांच मध्ये जानिलु। देन यारो प्रेजेंस केमिस्ट्री रो प्रेजेंस को फील्ड रे अछि ताको हमें देखिलु तारो एप्लीकेशन को फील्ड रे हे पारुछि ताको हम जानिलु। ता सहित किछि हमें स्ट्रक्चर मध्ये देखिछु एठी। देन नेचर ऑफ मैटर कांसेप्ट ऑफ एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर को हम आज कंप्लीट करू। ठीक अछि। तो एठी मते आ गुटे कथा कहबार अछि कि जो ए जो हमें कोर्स स्टार्ट करछु तो यार जो पीडीएफ बा नोट यार जो नोट अछि तो याकू तमे पिले जो ये जो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे यार टेलीग्राम लिंक टे प्रोवाइड कर देबी। तो से टेलीग्राम लिंक रु तमे जाई तार नोट को डाउनलोड करि परिबो किंतु गोटे टॉपिक कंप्लीट हे सल्ला पर। ठीक अछि। नेक्स्ट क्लास रे हमें पुणी देखा।